डन, करें स्टार्ट। चलो बेटा, आर्टिकल्स तो आपने बताओ क्या होते हैं आर्टिकल्स। चलो बताओ एक एक करके आर्टिकल्स क्या होते हैं। ए एंड द। अब इनका यूज एक एक करके देखते हैं, ये कैसे हम यूज करते हैं, इनके क्या क्या रूल्स हैं। चलिए फर्स्ट नंबर देखिए, आर्टिकल्स 3 टाइप के होते हैं, ए एंड द। ये हमें नाउन के बारे में बताते हैं, ठीक है। इंडेफिनिट आर्टिकल, जो ए और एन होता है वो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, ठीक है, कि मतलब वो पर्टिकुलर नहीं है। और ए और एन से हमें क्या पता चलेगा कि कोई भी एक चीज है, एनी वन, मतलब बहुत सारे में से कोई भी एक से ज्यादा नहीं हो सकती। तो और क्या सिंगुलर, ये तो हमें पता चल गया कि सिंगुलर है। दूसरी बात, ए और एन किसके आगे लगेगा, काउंटेबल, जिस चीज को हम गिन सकते हैं उसके आगे लगेगा। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके आगे ऑनेस्ट मैन, मैन को हम गिन सकते हैं ना, एन ऑनेस्ट पर्सन एंड एन ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्टी के आगे नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आई हैव ए बुक, क्या बुक काउंटेबल है, बुक्स को हम गिन सकते हैं। और एक बुक है, बहुत सारी किताबें हैं, उनमें से कोई एक किताब है, ठीक है। इसे हम एज एनी, मतलब कोई भी, बहुत सारी में से कोई भी एक, ठीक है, क्लियर है। शी इज ए टीचर, टीचर बहुत सारे हैं स्कूल में, वह एक टीचर है, बहुत सारे टीचर्स में से वो कोई एक टीचर है, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखिए, आई सॉ ए डॉग इन द पार्क, मैंने एक कुत्ता देखा पार्क में। शी बॉट ए पेन, एक पेन खरीदा। शी इज ए टीचर, वह एक टीचर है। ही इज ए डॉक्टर। इट वॉज ए ब्यूटीफुल डे, इसमें बात हो रही है बेटा डे की, ये नहीं है कि हम ब्यूटीफुल को गिन नहीं सकते तो हमने क्यों लगाया, इसमें बात हो रही है डे की, ब्यूटीफुल डे। भाई बहुत सारे ब्यूटीफुल डेज में से कोई एक ब्यूटीफुल डे है। शी वॉर ए रेड ड्रेस, उसने कैसी ड्रेस पहनी, एक लाल रंग की ड्रेस पहनी उसने। आई गो टू द जिम ट्वाइस ए वीक, कितनी बार जाता है वो एक हफ्ते में। ए से क्या पता चला हमें कितने हफ्ते हैं, एक, वन, इसमें वन लिख तो नहीं रहा, लेकिन ए से हमें पता चला कि एक। ही अर्न्स ₹500 ए डे, एक दिन में वो कितने रुपए कमाता है, 500, ठीक है। हनीश याद करो बेटा, अपना याद करो, आप अपनी नोटबुक निकालो कल वाली और वही याद करो। नेक्स्ट देखिए, एन, एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विद ए वोवेल साउंड। आपको जो भी वर्ड वोवेल साउंड की, ये नहीं है कि अब ये क्या लिखा हुआ है, आपके जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ ए आएगा एन आएगा, एन आएगा। और बताओ क्या आएगा, सक्षम बताओ, ए आएगा एन आएगा वन के आगे, जोर से बोल, एन आएगा, क्या आएगा, एन आएगा। और कोई धारवी, एन, सबका एन है। वन को बोलो, वन बोलो, क्या किससे स्टार्ट हो रहा है, साउंड बोलो, वाह। और मैंने आपको बताया जब वॉल साउंड आएगी, ए ई आई ओ यू में से कोई सी साउंड आ रही है, वैसे नहीं आ रही, तो इसके आगे बेटा क्या आएगा, हमें लेटर नहीं देखना है, उसके आगे क्या देखनी है, साउंड। क्या देखनी है बेटा, साउंड देखनी है। जो हमारे हिंदी में ऐसे लेके ए है तक की साउंड आती है तो इसके आगे लगेगा एन, क्लियर है। और जिसमें हमारी कै कबूतर से लेके गे ज्ञानी तक साउंड आती है उसमें क्या लगेगा,
ए। ये बात ही ध्यान रखनी है आपको। ओके रेहान, जब भी हमारा कोई भी वर्ड है, सक्षम साइड हो जाओ, दिख नहीं रहा होगा, जब भी कोई भी वर्ड है हमारी साउंड किसकी आ रही है, ए से लेके ए है तक की, तो क्या लगेगा बेटा उसके आगे, एन लगेगा। और किसी के भी आगे कैसे लेके गे तक साउंड आ रही है, उसके आगे क्या लगेगा, ए। क्लियर? आप याद करो, कोई दूसरा सब्जेक्ट याद करो। उर्विश, आप ये कर चुके हो, ठीक है, क्लियर है ये? अब देखो ही इज एन, ये वर्ड पढ़ो क्या लिख रहा है, इंजीनियर। किसकी साउंड आ रही है, ई। किसके अंदर आता है, ठीक है। आई एट एन, किसकी साउंड आ रही है एप्पल में, देखो एप्पल, ये यू की वजह से नहीं आया है इसमें एन, किसकी वजह से आया है, आ। अम्ब्रेला, ए से स्टार्ट हो रहा है। इंजीनियर, आर्टिस्ट, ये प्रोनाउंस करो बेटा आप, करिश्मा। ऑनेस्ट मैन। रेहान आप प्रोनाउंस करो बेटा इसे, मैंने आपको बताया ना। अब ये आपका हो गया एच है, एच के आगे एन कैसे लग गया, नहीं, हमने प्रोनाउंस करा ऑनेस्ट मैन, ओ की साउंड है, ओ ओखली, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो इंटरेस्टिंग स्टोरी, ई की साउंड आ रही है, ठीक है, हमें साउंड पर ध्यान देना है। स्पेशल केसेस, अब इसे बताओ, बताओ इसके आगे क्या आएगा, आप बताओ सक्षम। रेहान बताओ क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा, क्या लिखा हुआ है ये, यूनिवर्सिटी, तो किससे स्टार्ट हो रहा है, या कहाँ आता है, कै की वाली लाइन में, तो क्या आएगा बेटा, सक्षम बताओ इसके आगे क्या आएगा, सक्षम बताओ, ए आएगा, यस। रेहान आप बताओ इसके आगे क्या आएगा, हिरल बताओ, एन। क्या लिखा हुआ है ये, किसकी साउंड आ रही है, ए की साउंड आ रही है ना, अगर पहले कॉन्सेप्ट से करते तो ए ही लगा देते, क्या आएगा बेटा इसके आगे, समझ आ गई बात, क्लियर है? इसके आगे बताओ क्या आएगा, ए। क्या है ये, यूरोपियन, ठीक है, किसकी साउंड आ रही है, या की साउंड आ रही है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, साउंड देखनी है। ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, आ की साउंड आ रही है, एन आर, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, ये मैंने आपको बता दिए सारे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है द, हम द कहां कहां यूज करेंगे, गरिमा यहां ध्यान दो, द हम कहां कहां यूज करेंगे, कोई पर्टिकुलर चीज है, कोई बड़ी चीज है, कोई स्पेसिफिक थिंग है, ठीक है, उसके आगे हम द यूज करेंगे। रिवर्स हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशंस हैं, सन, मून, स्टार्स, ताजमहल, मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है बेटा, क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। द इज यूज्ड, डेफिनेट आर्टिकल है, निश्चित है, ठीक है। When we talk about something specific, known or already mentioned, अब मैंने आपको पीछे कराया था, या मतलब जैसे कि हम किसी चीज को पहले से जानते हैं,
तो उसके आगे भी दा लगा देंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल्स देखेंगे। When something is already known, I saw a dog. मैंने एक कुत्ता देखा। अब हम उस कुत्ते से फेमिलियर हो गए। जब उसी डॉग की हम बात नेक्स्ट सेंटेंस में करेंगे तो हम दा लगाएंगे, अब क्योंकि हम फेमिलियर हो चुके हैं। I saw a dog. The dog was barking loudly. ठीक है, ये बात समझ में आ गई। She bought a book. एक किताब खरीद ली, फेमिलियर हो गई बुक से। अब इसी बुक के बारे में हम आगे बात करेंगे। द बुक इज इंटरेस्टिंग, ठीक है, क्लियर। When both speaker and listener know, अब ये तो बहुत कॉमन सा सेंटेंस है। अब डोर है, कोई इतनी बड़ी चीज को तो है नहीं कि दा लगा दे, लेकिन मुझे पता है, मैं रेहान से बोलती हूँ, डोर के पास बैठे, रेहान क्लोज द डोर। बहुत बार आपने सुना है ये फ्रेज किस, क्लोज द डोर, ठीक है। तो उनको भी पता है और मुझे भी पता है डोर कहां पर है, वो मुझसे पूछेंगे नहीं, तो वो क्लोज कर देंगे। स्विच ऑफ द फैन, ठीक है, पता है कौन सा फैन बंद होना है, कहां से बंद होना है, तो ठीक है, क्लियर। विद यूनिक थिंग्स, सन, मून, अर्थ, ओके। विद सुपरलेटिव्स, क्या होता है सुपरलेटिव्स? हीरल आप बताएंगे सुपरलेटिव क्या होता है? क्वालिटी, कोई बहुत अच्छा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, इसकी क्वालिटी होती है। वो एडजेक्टिव्स होते हैं। सुपरलेटिव इज ए डिग्री, ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ठीक है, डिग्री होती है, ठीक है। जो वो थर्ड डिग्री होती है सुपरलेटिव, कि उसके आगे कुछ है ही नहीं, उसके आगे दा लगता है। गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट के आगे क्या लगेगा? दा लगेगा। टॉलेस्ट, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, ठीक है। जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके आगे क्या लगेगा? दा लगेगा, ओके। ऑर्डिनल नंबर्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो क्या लगेगा? दा लगेगा। ऑर्डिनल नंबर्स के आगे पता है क्या होते हैं? 1 2 3 नहीं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये। विद रिवर, सीज, माउंटेन्स, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द हिमालयाज, द इंडियन ओशन, क्लियर। जितने भी ओशंस, कॉन्टिनेंट्स वगैरह हैं, इनके आगे क्या लगेगा? अच्छा, इसमें इंडिया है, मैंने कंट्रीज के आगे बोला है, इंडिया के आगे बेटा दा नहीं लगता, इनके आगे ही दा क्यों लग रहा है? आप इसे रख दो, ये कभी भी आपके हाथ से गिर जाएगा, इस इधर रख दो, इधर रखो बेटा। बताओ, अच्छे से बताओ। नहीं, यू और एस नहीं, यूनाइटेड है, बहुत सारे ये बैग उधर रख दो, आप बैठ जाओ। तो मिला के बना यूनाइटेड, यूनाइटेड स्टेट्स, और अगर एंड में ऐसा आता है तो या तो यूनाइटेड किंगडम, तो दा लगता है। किसी भी कंट्री के आगे यूनाइटेड है, यूनाइटेड का मतलब है उसके आगे वो बहुत सारी कंट्रीज से मिलके बना है, उसके अंदर और भी कंट्रीज आती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पूरा नाम यूएसए, द यूएसए। यूनाइटेड किंगडम में 5 कंट्रीज आती हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, पोलैंड, ये आती हैं। द नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स में आगे एस है। किसी भी कंट्री के लास्ट में क्या है? एस है, और या स्टार्टिंग में यूनाइटेड है तो उसके आगे क्या आएगा? दा, क्लियर है। इंडिया के आगे दा नहीं आता, ना इसके आगे यूनाइटेड है, ना इसके पीछे एस है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, मॉन्यूमेंट्स हैं। न्यूज़पेपर का नाम है द हिंदू, ठीक है। क्या आएगा उनके आगे? विद एडजेक्टिव्स टू रिप्रेजेंट ए होल क्लास, देखो, द रिच, द पुअर, द एल्डरली। रिच मतलब सारे अमीर, कोई क्लास को मतलब वो स्पेसिफाई कर रहे हैं।
द पुअर, जितने भी गरीब हैं वो दे नीड सपोर्ट. द एल्डरली डिजर्व रिस्पेक्ट. ओके. With invention, the internet has changed life. The telephone is very useful. The computer, the television. Okay, clear? With directions north, east, west, south. ठीक है. कुछ बच्चों को पता नहीं है कि कहाँ किधर की साइड कौन सी डायरेक्शन है. ठीक है, क्लियर? जो ये वर्ड्स हैं द सेम डिफरेंट ओनली, इनके आगे हमेशा क्या आता है? द. अब मैं वन बाय वन पूछूंगी आंसर्स. ठीक है, सक्षम स्टार्ट हो जाओ. आई सॉ डैश इन. आई सॉ द एलिफेंट. धारवी क्या आएगा? एन. रेहान ने बोला ए. एलिफेंट को प्रोनाउंस करो. किससे स्टार्ट हो रहा है? एलिफेंट कोई स्पेसिफिक चीज हो गई बेटा? कितने सारे एलिफेंट होते हैं फॉरेस्ट में? अगर कोई तुम द वाइट एलिफेंट स्पेसिफाई करा कि वाइट एलिफेंट्स होते नहीं है, बहुत रेयर है, अगर है भी तो मुझे पता नहीं है कहां पर है. द वाइट एलिफेंट. एलिफेंट तो कितने सारे होते हैं. किससे स्टार्ट? इसकी साउंड आ रही है आ, तो क्या आएगा? एन आएगा. एलिफेंट. नेक्स्ट बताओ गरिमा. शी इज ए डॉक्टर. बेटा जो भी पहले लेटर की साउंड आएगी उससे पता चलता है हमें. मंथन ठीक है, दोबारा समझा दूंगी. ही बॉट. नेक्स्ट करिश्मा. नेक्स्ट. नेक्स्ट निशांक. ही इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट. आप बताओ बेटा. आप बताओ कैसे आया आ? क्योंकि यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रहा है वो वाई की साउंड से स्टार्ट हो रहा है. आप बताओ. सारे गलत बता रहे हो. गरिमा बताओ. दा क्यों आया? रीजन बताओ ना. सुपरलेटिव डिग्री है बेटा. बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट. अभी बताया था ना सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या आएगा? दा आएगा. ठीक है. नेक्स्ट बताओ. आई नीड एन एप्पल. द डैश इज ए होली रिवर. क्लियर? बताओ, यहीं से स्टार्ट करो. रेहान आप बताओ. ही इज डैश एमएलए. एन कैसे आया? एन ए की साउंड आ रही है. ठीक है. एम ए से स्टार्ट हो रहा है. शी वेटेड फॉर डैश आर. मंथन आप बताओ. क्यों ए क्यों आएगा? एम नहीं बोल रहे हो आप, ऐसे बोल रहे हो. एम ए की साउंड आ रही है. आप बताओ. शी वेटेड फॉर डैश आर. मंथन बताओ बेटा. सेकंड नंबर. हाँ ठीक है. निशांक नेक्स्ट बताओ. दिस इज डैश यूरोपियन कंट्री. ए ये की साउंड आ रही है. यूरोपियन. ठीक है. ही इज डैश इंजीनियर. सक्षम. शी हैज. सौरभ आप बताओ नेक्स्ट. शी हैज डैश 1 रुपी कॉइन. वेरी गुड.
हनीश बताओ फर्स्ट में, ही इज ए डैश ऑनेस्ट मैन। ए नहीं आएगा, एन आएगा, ठीक है। शी बॉट एन बुक, बताओ करिश्मा। ए बुक। द डॉग्स आर लॉयल एनिमल्स। बताओ क्यों, तुमने देख लिया है क्या पहले से? हाँ ठीक है, क्लियर है ये चीज। ही इज द बेस्टेस्ट प्लेयर। रेहान बताओ। तो दा तो ऑलरेडी है, ठीक है। बेस्टेस्ट कोई वर्ड ही नहीं होता, ठीक है, ओनली बेस्ट, ठीक है रेहान, आपने सही बताया है। आई सॉ ए आउल इन द ट्री। सक्षम बताओ। एन, ठीक है। बताओ गरिमा। आई सॉ डैश टाइगर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट करिश्मा बताओ। नेक्स्ट हिरल। ही बॉट डैश ऑरेंज एंड बनाना, बताओ रेहान। ये क्या है, किसकी साउंड आ रही है? ओ की। ओ क्या आएगा? एन। एन। एंड किसकी साउंड आ रही है बनाना में? बा कहाँ आता है? नीचे, ठीक है। द डैश बोल रही हूँ। द ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है बेटा, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस करेंगे, ठीक है। चलिए बंद।